गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें आज अपन एक्सरसाइज 3.6 का वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। है ना, मैंने बोला था कि जो सेकंड क्लास होने वाली वर्ड प्रॉब्लम, इट इज अ वेरी आईएमपी। जितने भी आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आती है। तो डियर, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 जो है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ध्यान से सुनो, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट वाटर। डियर स्टूडेंट, पहले तो आपको यहाँ समझना होगा, एक स्टिल वाटर आया, एक करंट वाटर आया, ये होते क्या है। ठीक है, पहले इस चीज को समझ लो कि स्टिल वाटर मतलब क्या और करंट वाटर, वाटर करंट मतलब क्या। ठीक है, दोनों चीजें देखते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जो वाटर है ना, इधर बना रहा हूं, जो वाटर स्टेबल है, बह नहीं रहा है ना, मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टिल वाटर। है ना, जो रुका हुआ है, सिंपल सी बात, ये मैंने आपको बताया, स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर। ठीक है, सीधा सट बोले तो रुका हुआ। ओके, स्टिल वाटर हो गया। और करंट वाटर मतलब फ्लो हो रहा है। ठीक है, दिस इज अ करंट वाटर बोल सकते हो आप, या वाटर करंट बोल लो। ओके, इस तरह की दो वाटर है। अब डियर, रितु एक लड़की है, कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। अब दो वर्ड यहाँ और यूज हुए, उनको भी समझने वाली बात है। एक है डाउन स्ट्रीम और एक है अप स्ट्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान से समझना। दो वर्ड यूज हुए, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। दोनों को समझिए, इस तरीके से समझिए। देखो, ये है आपका, जब ऊपर की तरफ जाते तो होता है अप स्ट्रीम, नीचे की तरफ आते तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। है ना, पानी में भी इस तरह की लहरें उठती है, डाउन अप होती रहती है। क्लियर है? तो इसको बोला जाता है, जो ऊपर की तरफ जा रही, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ये है अप की अप स्ट्रीम। है ना, और ये जो डाउन जा रही है, इसको बोल रहा हूं मैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम वर्ड का मतलब क्या है? स्ट्रीम वर्ड का मतलब है धारा। है ना, हिंदी में जो पानी की धारा बोल सकते हो आप। तो पानी की धारा डाउन स्ट्रीम जा रही हो, अप स्ट्रीम जा रही है। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब डियर स्टूडेंट, यदि पानी जो है वो बहेगा कैसे? यदि इस टॉप की बात करूं तो यहां से तो पानी नीचे की तरफ ही जाएगा। ये सपोज उसकी स्पीड y है, और ये भी नीचे की तरफ ही जाएगा। यहाँ से तो दोनों जो है क्या जाएंगे, नीचे की तरफ ही जाएंगे। इसमें क्या करें, पहले अपन जो है ऋतु, है ना, उसकी स्पीड कुछ मान लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ स्टील वाटर, है ना, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टील वाटर। भैया वाटर तो ठहरा हुआ ना, ऋतु की स्पीड होगी ये। स्टील वाटर, स्टील वाटर में ऋतु की स्पीड कितनी है? सपोज 1 किलोमीटर पर आवर मानिए अपन, 1 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्या है, कैसे? स्पीड ऑफ वाटर करंट,
स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट। ठीक है, वाटर करंट की स्पीड में मान रहा हूं y किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वाटर की मैं बात करूंगा तो भैया वाटर यहाँ टॉप डेड सेंटर से तो अगर फ्लो होगा तो नीचे की तरफ ही होगा दोनों साइड, है ना, भले ही आप स्ट्रीम हो कि डाउन स्ट्रीम हो। क्लियर है? तो ये दोनों ही केस में नीचे की तरफ फ्लो होगा। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, देखो अप स्ट्रीम जब जाएगा, है ना, मतलब ऋतु इन स्टिल वाटर में, तो उसकी स्पीड रहेगी अप स्ट्रीम तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, एक्स जिसको माना है मैंने एक्स किलोमीटर पर आवर। यहाँ ऊपर गया और यहाँ से जो है उसकी स्पीड रहेगी नीचे की तरफ जो एक्स किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर यदि नेट स्पीड निकाली जाए, ये वाई क्या थी, वाई स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और अप स्ट्रीम जो ऋतु जा रही है, ऋतु क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही वाई की। तो भैया एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा, तो दोनों जो है दोनों की स्पीड क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? यदि दोनों की कॉमन स्पीड निकाली, दोनों की कंबाइंड स्पीड निकाली जाए तो घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो स्पीड जो यहाँ हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इधर मैं बात करूं करंट वाटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगी स्पीड, ध्यान से देखना डायग्राम में भैया, यहाँ तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक्स प्लस वाई नहीं हो जाएगी, जुड़ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई जुड़ जाएगी। ठीक है, दोनों केस देखिए अपन ने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इनको थोड़ा सा अलग अलग और देख लेते। देखो पहला केस जो है अपना केस वन है डाउन स्ट्रीम का। इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगा, है ना, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा नीचे की तरफ डाउन साइड फ्लो हो रही है। ठीक है, इन दिस केस में स्पीड क्या होगी, इस केस में अगर मैं स्पीड देखूं, है ना, तो स्पीड होगी एक्स प्लस, डाउन स्ट्रीम की बात करूं एक्स प्लस वाई, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस की मैं बात करूं, डिस्टेंस भैया डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है, तो क्वेश्चन में देखो ना दिए इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर। क्लियर इतना? भैया टाइम भी तो दिया है यहाँ पे, है ना, टाइम क्या दे दिया, टाइम दे दिया है 2 आवर्स। ठीक है, टाइम दे दिया 2 आवर्स। ठीक है, अपन एक फॉर्मूला जानता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां से डिस्टेंस क्या बन जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यही बनेगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पर देखोगे डिस्टेंस कितनी 20 किलोमीटर इक्वल टू स्पीड कितनी एक्स प्लस वाई, है ना, और टाइम कितना, तो टाइम है यहाँ पर 2 आवर्स। डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक्स प्लस वाई को इधर बचा लो और इक्वल टू करके 2 का डिवाइड लगा दोगे तो 10 आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे फिर से देख लीजिए क्या करा मैंने, एक फॉर्मूला लगाया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, वहां से डिस्टेंस निकाली तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मेरे को दी थी एक्स प्लस वाई, है ना, जो मैंने निकाली है ना, और मेरे को डिस्टेंस भी दी 20 किलोमीटर, तो मैंने वहां एक्स और वाई में एक इक्वेशन निकाल दी। क्लियर? ये था आपका केस फर्स्ट। केस सेकंड देखिए, अप स्ट्रीम का केस, अप स्ट्रीम। ठीक है,
अप स्ट्रीम में अगर देखोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यही है। ठीक है भैया, टाइम कितना दिया है अप स्ट्रीम में, देखो ये 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है इन 2 आवर्स में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन में लिखा है अपने को जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर। एंड टाइम कितना दिया है, टाइम भी आगे लिख दे रहा हूं 2 आवर्स। क्लियर डियर स्टूडेंट, फिर से वही बात आ गई है ना, अपने एक फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दो, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर, यहाँ रख दो। चलिए डिस्टेंस कितनी दी है यहाँ पर, 4 किलोमीटर है ना, यहाँ रख देता हूँ। चलो डिस्टेंस 4 किलोमीटर इक्वल टू स्पीड है आपकी एक्स माइनस वाई है ना, इनटू टाइम कितना है 2 आवर्स। फॉर्मूले में पुट करा और मैंने वैल्यू निकाली तो एक और इक्वेशन मेरे को मिलेगी, क्या मिलेगी वो भैया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। यहां से मेरे को मिलेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ये क्या मिल गई मेरे को, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन मेरे को एक्स और वाई में मिली है ना। अब तो मेरे को बहुत सारी 2 3 4 मेथड पता है एक्स और वाई को सॉल्व करने की। एक्स वाई में अगर इक्वेशन होती है तो मैं जानता हूँ 2 3 इक्वेशन है ना। चलिए दोनों इक्वेशन लिख ली मैंने, ये पहली लिखी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी लिखी मैंने एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व करा तो ये माइनस प्लस का जो y है ये कैंसिल हो जाएगा है ना। कुल मिला के यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 10 और 2 जुड़ जाएगा मतलब 12, और x की वैल्यू देखोगे तो 6। x मानी क्या थी मैंने, स्पीड ऑफ ऋतु किलोमीटर पर आवर है ना। तो ये आंसर हो गया कि ऋतु की स्पीड क्या हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है डियर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से है ना। इक्वेशन 1 क्या बोलती है, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 10, वहां से अगर y निकालोगे तो ये मिल जाएगा आपको 4 किलोमीटर पर आवर। क्या मिल जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। y क्या थी, y स्पीड ऑफ वाटर करंट। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर इन द स्पीड ऑफ द करंट वाटर, दोनों की स्पीड निकालनी थी, जो मैंने निकाल ली। आपको एक्स और वाई मान के चला था, एक्स और वाई मान के चला था और दोनों ही मैंने आपको फाइंड आउट कर दी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, वैसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं, लेकिन समझने वाली बात है थोड़ी सी कि स्टील वाटर में 2 4 वर्ड है, स्टील वाटर, वाटर करंट, इनको समझो। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्पीड कैसे निकलेगी, इस बात को समझो। ठीक है, तो जो है कि क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। इसके बाद अपन सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है 2 वुमेन एंड 5 मेन। देखिए ये वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वर्क टाइम। 2 वुमेन एंड 5 मेन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days है ना। क्या बोला जा रहा है, पहले तो मैं आपको वर्क और टाइम में रिलेशन बता दूं और पीपल में। किसी काम को अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो उसको जितना टाइम लगेगा उसकी बजाय अगर 2 व्यक्ति उस काम को करे तो वो टाइम कम लगेगा। कहने का मतलब ये डियर स्टूडेंट कि अगर तुम व्यक्ति बढ़ाओगे है ना काम करने में तो टाइम कम लगेगा, मतलब मेन पावर बढ़ाओगे तो काम का समय कम हो जाएगा, समय घटेगा, मेन पावर बढ़ेगी। क्लियर है, क्वेश्चन को समझिए पहले। 2 मेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन द 4 days। भैया 2 लेडी और 5 व्यक्ति, 5 मेन मिलके एक वर्क को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं
है ना, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, जबकि 3 मेन और 6 व्यक्ति जो है इसको 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो अपने को वो टाइम निकालना है कि केवल एक लेडी इस वर्क को करे अकेली, तो वो उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगी। एंड आल्सो डेट टेकन बाय वन मैन अलोन, और लेडी की जगह अगर एक व्यक्ति, एक जेंट्स अकेला इस काम को करे, तो वो उसको कितने दिन में फिनिश करेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। ठीक है, एक बात समझने वाली है यहाँ पे कि जो वर्क होता है स्टूडेंट, है ना, वो टाइम के यूनिवर्सली होता है। टाइम बढ़ाओ, ठीक है, तो वर्क घट जाएगा। वर्क जो है वो टाइम के यूनिवर्सली होता है। मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि भैया तुम्हारे को अगर वर्क को कम टाइम में करना है तो व्यक्ति बढ़ा दो, है ना। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है ना वो ऐसा होता है। देख लीजिए इधर साइड में, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू 1/टाइम। क्लियर। इसका मतलब यदि टाइम घटेगा तो वर्क बढ़ेगा। वर्क और टाइम में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्सली रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करें। सबसे पहले तो अपने को निकालना क्या है, एक मेन और एक वुमेन के द्वारा किया गया वर्क। तो अपन उसी को मान ले, लेट अस अज्यूम टाइम टेकन बाय वन वुमेन, है ना। भैया एक वुमेन अगर काम करे, टाइम टेकन बाय वन वुमेन, वन वुमेन के द्वारा काम को फिनिश करने में, टू फिनिश अ वर्क, है ना, टू फिनिश फिनिश वर्क, पूरा वर्क है इसलिए पूरा लिख दिया अपन ने। वर्क को फिनिश करने में सपोज मानते हैं कि भैया इसको एक्स डेज लगते हैं, अपने को पता नहीं है ना, तो उसी को मैंने मान लिया कि एक लेडी को कितना दिन लगता है, एक्स दिन लगता है। अच्छा, यदि लेडी एक्स डेज मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20, 30, यदि उस लेडी के द्वारा एक दिन में किया गया काम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अपने को पता है ना, वर्क इज इक्वल टू 1/टाइम। भैया एक्स दिन क्या है, टाइम है। यदि उसका एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 1/टाइम। 1/टाइम मतलब 1/एक्स, है ना। तो सिंपल सी बात है कि वर्क डन, है ना, बाय वन वुमेन, वुमेन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, इन वन डे, इन वन डे क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। समझिए बात, 1/x। क्लियर। एक दिन में किया गया काम का इतना सा पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखिए, लेट, भैया उसने तो आगे क्वेश्चन का टेकन बाय वन मेन, वन मेन के द्वारा यदि किया जाए वर्क तो वो भी मान लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय मेन, है ना, टू फिनिश अ वर्क, एक व्यक्ति के द्वारा, ध्यान रहे यहाँ भी वन वुमेन के द्वारा था ना। वन मैन, वन मैन आर्मी बनने वाला है ना। यदि वन मैन आर्मी हो, एक व्यक्ति अकेला काम कर दे, वर्क को फिनिश कर दे, फिनिश वर्क। ठीक है, तो अपन मान रहे हैं कि चलो भैया वो वाई डेज में वो काम को कर सकता है। अच्छा, यदि वाई डेज में कर सकता तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालना हो तो वर्क डन बाय अ मेन, बाय मेन इन वन डेज, है ना। एक दिन में कितना काम करेगा भैया, ये वाई का 1/y टाइम्स करेगा, ये रिलेशन लगा दो। ठीक है, 1/y। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या बोला उसने। उसने बोला कि 2 वुमेन एंड 5 मेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ आप। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले चलो, ये तो निकालना है वो अपन ने माना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है उसको नोटिस करिए। उसने ये बोला कि 5 मेन के द्वारा किया गया कार्य और 2 वुमेन। भाई पहले तो 5 मेन काम कितना करेंगे, वर्क बाय
5 मेन है ना, 5 मेन। एक दिन में वर्क यदि 1/y करता है, ठीक है, मेन की बात कर रहा हूं, तो भैया 5 दिन के लिए 5 का इंटू कर दीजिए, मतलब 5/y हो जाएगा कि नहीं, 5/y हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कितनी है, 2 वुमेन है, तो वर्क बाय वुमेन, वर्क बाय वुमेन, कितनी वुमेन, 2। भैया वुमेन एक दिन में यदि एक्स करती है तो 2 का इंटू कर दो, 2/x वर्क करेगी। क्लियर है। अब होता क्या है, वर्क इन 4 days लिखा है, ध्यान से सुनना, है ना। ये तो अपन एक दिन का निकाल रहे टोटल वर्क, है ना। तो क्या करें, टोटल वर्क निकालें कि भैया एक दिन में ये व्यक्ति मिलके कितना वर्क करते हैं, टोटल वर्क बाय किसके द्वारा, 2 वुमेन एंड 5 मेन, ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में मैं, 2W एंड 5, ठीक है। तो दोनों के द्वारा एक एक दिन में किया गया कार्य क्या है भाई, 2/x प्लस 5/y, कितना वर्क करता है भैया, 2 वुमेन 5 दिन फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, 4 days है ध्यान रखना, लेकिन अपन एक दिन का निकाल रहे तो 1/4 नहीं हो जाएगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू 1/टाइम, है ना। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर, है ना, आप चाहो तो इसको सिमिलर करके लिख सकते हो, सिमिलर टोटल वर्क, आगे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा बाय टोटल वर्क लिखा, देखो वाइल, यहां से वाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन, है ना भैया, 3 वुमेन एंड 6 मेन के द्वारा किया गया वर्क, भैया 3 के द्वारा तो एक दिन का 3/x, है ना, और 6 के द्वारा मतलब 6/y, कोई दिक्कत, इक्वल टू कितना, 3 दिन में वर्क करती है तो एक दिन का वर्क क्या होगा, 1/3, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, है ना। चाहो तो मैंने जो आगे ऊपर स्टेप्स लिखी थी आप ऐसे लिख सकते हो, या सिमिलर करके जो है ऐसा बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन कैसी आई आपको देखते ही नजर आ रही होगी, इक्वेशन अपने पास आई है जो अभी लास्ट एक्सरसाइज अपन करके आए थे, लास्ट एक्सरसाइज क्या, इसी एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट करा है ना, लास्ट वीडियो देखिएगा आप, जो पहला पार्ट करा उसमें मैंने इसका कंसेप्ट आपको बताया था कि भैया जब ऐसी वैल्यू दी है, सेम वैल्यू, तो उसको एक नया वेरिएबल, रिड्यूसिबल कंसेप्ट लगाकर एक नया वेरिएबल मानते हैं, और फिर उसको जो है सॉल्व करते हैं, और लास्ट में फिर जो है इक्वल टू पुट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो ये जो है रिड्यूसिबल वाला केस है, इन इक्वेशन में भी अपने को वैसे ही मानना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला का स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीन छोटी है इसलिए मैं आपको जो है अ, इसको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, लेट, यहाँ देखो, यहाँ है 1/x, यहाँ 1/x, यहाँ 1/y, यहाँ 1/y, ये तो लेट 1/x को मैंने एक अदर वेरिएबल माना p, एंड 1/y को मैंने माना q, ठीक है, p और q मान लिया। अगर p और q माना तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो जरा, है ना, दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2p इस इक्वेशन 2 इंटू 1/x मतलब 2p, प्लस 1/y मतलब 5q, इक्वल टू क्या है, 1/4, ठीक है। सेकेंड केस में देखोगे तो 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3,
P और Q के फॉर्म में ये एक नई इक्वेशन आ गई दोनों अपने पास, है ना। इनको रिमूव कर देता हूं मैं। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी आपकी, ठीक है। नई जो इक्वेशन मिली आप इसको इक्वेशन नंबर 3 और 4 दे दीजिए। क्लियर। ये इक्वेशन हो गई आपकी 3rd नंबर और ये हो गई आपकी 4th नंबर। किसी एक मेथड से जितनी आपने पढ़ी, एलिमिनेशन मेथड पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी, है ना, कोई भी एक मेथड लगा के इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो पहले तो एलिमिनेशन लगाऊंगा अगर, तो क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल का प्रोडक्ट सेम बनाना है। अगर मैं यहाँ पे 3 का इंटू करूँ तो 6 बन जाएगा और यहाँ पे 2 का इंटू करूँ तो 6 बन जाएगा। पी की वैल्यू सेम बनते नजर आ रही है आसानी से। मैं क्या करता हूँ अगली स्टेप में डियर स्टूडेंट्स, कि भैया इक्वेशन नंबर जो 3rd है उसमें कर देता हूँ 3 का इंटू और माइनस करके 2 का इंटू कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 4th में। देखो क्या होता है, 2 का इंटू कर रहा हूँ यहाँ, तो ये बन जाएगी 3 दूनी 6, 6p प्लस 3 का यहाँ करेंगे तो 15q इक्वल टू, है ना, 3 का यहाँ करा तो 3/4। क्लियर है ना। आगे सोल्व करा, दूसरी इक्वेशन में इंटू करा 2 का, और ये हो जाएगा 6p प्लस 2 का इंटू 2 6 12q इक्वल टू 2 का इंटू करा तो 2/3। ठीक है, 2/3। माइनस कर दीजिए, साइन चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस माइनस और ये हो जाएगा माइनस। डियर सुनिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 में से 12 क्यू जाएगा तो यहाँ बचेगा 3q। इधर क्या होगा भैया, इधर 3/4 में से माइनस करो 2/3। आगे क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, यहाँ 4×3 = 12, ये यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, है ना। 4×3 और 3×3 9, माइनस 3 चौक और 4 दूनी 8, मतलब कुल मिला के ये 1/12 आ जाएगा, है ना। लेकिन अपने को तो q की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से q इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/12 में 3 का इंटू कर दोगे तो 12×36, ये आ जाएगी आपकी q की वैल्यू। ठीक है, क्या आ गई अपने पास, q की वैल्यू आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या दी अपने पास भैया, 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4, है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको। ये तो 2p एज इट इज रहा और इसको इधर ले जाओ, 5q को इधर ले गए, है ना। तो ये 1/4 है, माइनस 5q हो जाएगा। 5q का मतलब यहाँ 1/36 है। ठीक है, तो इधर बचा है आपका 2p इक्वल टू 36 आ जाएगा एलसीएम, 4 से 9 बार और ये 9 यहाँ आ जाएगा, 36 से 36 कैंसिल, यहाँ 5 आ जाएगा। आंसर देखोगे तो 9 - 5 मतलब 4/36। डियर स्टूडेंट, पी अगर यहाँ से देखोगे तो ये 4/36 और ये भी चला जाएगा अपॉन में, तो ये 4 से 9 बार कट जाएगा। कुल मिला के जो पी की वैल्यू आ जाएगी 1/18 आ जाएगी। भैया पी और क्यू का वैल्यू मिल गया मेरे को, कितना, 1/18 और 1/36। अब क्या रह गया, अपने को तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई तो अपन ने माना है, 1 वुमेन 1 और 1 मैन के द्वारा किया गया वर्क, है ना। तो अपन ने जो माना था कि भैया 1/x को मैंने माना था p शुरुआत में, और p इज इक्वल टू निकला 1/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 18। 18 क्या माना था, डेज माना था, तो टोटल 18 डेज लगेंगे। x किसका माना था, x किसके द्वारा किया गया कार्य था, वुमेन के द्वारा। तो एक वुमेन के द्वारा वर्क को कंप्लीट करने में 18 दिन लगेंगे। एक मेन के द्वारा निकालना चाहो तो 1 में y इक्वल टू p, इसको माना था मैंने 1/36, है ना। यहाँ से y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 36 डेज आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला डियर स्टूडेंट, आप ऐसी लाइन लिख सकते हो कि 1 वुमेन के द्वारा 18 दिन में और 1 मेन के द्वारा 36 दिन में इस काम को कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, है ना। मेन वर्क पावर बेस्ड क्वेश्चन था जिसको अपन ने सॉल्व करा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपन देखेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। ओके, कम बैक स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, है ना। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टी बाय ट्रेन, पार्शियली, पार्टी नहीं, पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस। ठीक है, रूही एक लड़की है जो 300 किलोमीटर का सफर तय करती है उसके घर पहुंचने में, लेकिन वो दो तरीके से चलती है। कुछ तो ट्रेन के द्वारा सफर करती है और कुछ बस के द्वारा। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। वो 4 घंटे लगते हैं उसको जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जो ट्रेवल करती है। एंड रिमेनिंग बाय बस, तो बचा हुआ जो है 300 में से 60 किलोमीटर चल गया, तो बचा हुआ पार्ट जो है वो बस के द्वारा तय करती है। थोड़ा सा इसको लाइन डायग्राम के थ्रू भी समझते चले तो आसान रहेगा, देखिए। ठीक है, इधर साइड में देखिए। ओके, ये है टोटल कितनी डिस्टेंस रूही ट्रेवल जो कर रही है, वो टोटल दूरी है 100 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है ये, 100 किलोमीटर, सॉरी 100 नहीं, 300 किलोमीटर। ओके, 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कुछ पार्ट तो ये बस से और कुछ पार्ट ये ट्रेन से चलती है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो शुरू में ये जो चली है वो ट्रेन के द्वारा, है ना। इनिशियल ट्रेन के द्वारा तय करा उसने सफर, और फिर बस के द्वारा चली। ठीक है, अब ट्रेन के द्वारा चलिए कितनी, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, कितना चली। उसने लिखा है कि ट्रेन के द्वारा वो 60 किलोमीटर का सफर तय करा। क्लियर। यदि 60 किलोमीटर ट्रेन से चल गई तो बचा हुआ सफर बस से कितना करा उसने, 240 किलोमीटर का, है ना। केवल ट्रेन से चला गया सफर है 60 किलोमीटर, तो बस से वो 240 किलोमीटर चली होगी। ठीक है, अब ऐसा करके वो क्या करती है, सी टेक्स 4 आवर, 4 घंटे में घर पे पहुंचती है। क्लियर है। अब उसकी स्पीड भी अपने को नहीं पता है ना। तो सपोज मान लेते कि जब वो ट्रेन से चल रही थी तब उसकी स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर थी, है ना, 1 किलोमीटर पर आवर थी। सपोज वो ट्रेन से चली तब अपने को 1 किलोमीटर पर आवर, और जब बस से चली वो दूरी, है ना, बस से जो दूरी चली वो सपोज माना अपन ने y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर, है ना। तो अपन ने स्पीड मान ली, डियर स्टूडेंट ध्यान, लेट, क्या मानी अपन ने, स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड अपन ने मानी है 1 किलोमीटर पर आवर, इस रफ्तार से चल रही है। भैया स्पीड ऑफ वाई भी मान ली अपन ने, स्पीड ऑफ बस माना वो क्या चल रही है, y किलोमीटर पर आवर। डायग्राम में भी मैंने आपको लाइन डायग्राम में दिखा दिया है, ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हुआ क्या देखो, यदि मैं केस ले लू ट्रेन का, ट्रेन का केस देखते पहले, है ना। तो ट्रेन के केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रही है वो कितनी है, 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 60 किलोमीटर। स्पीड भी मैंने ले ली क्या, इधर देखिए, स्पीड मैंने ले ली भैया 1 किलोमीटर पर आवर। तो जब दो चीज अवेलेबल है तो अपने पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू
फॉर्मूला क्या बोलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? ठीक है, स्पीड यहां रख दीजिए x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर, अपॉन में टाइम पता नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको टाइम पता चल जाएगा ना, भले ही एक्स के फॉर्म में पता चलेगा। टाइम हो गया आपका कितना, 60/x, 60/x। ठीक है, ये किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा, है ना, ट्रेन के द्वारा। और केस फर्स्ट देख रहे हैं अपन, इसको इसको आप केस फर्स्ट डाल लीजिए, तो थोड़ा सा इसको डाल लीजिए केस फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब बस वाला केस देखिए क्या है, इसमें भी बस का, भैया बस से दूरी कितनी तय कर रहा है वो, 240 किलोमीटर, है ना। बस के द्वारा जो डिस्टेंस है, डायग्राम में देखो, 240 किलोमीटर। क्लियर? स्पीड क्या है बस की, बस की स्पीड अपन ने मानी है y km/h, तो यहां पर भी एक फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या लग जाएगा भैया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से जो टाइम मिल जाएगा आपको, वो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मतलब 240 में y। कोई दिक्कत, है ना। अब समझने वाली बात ये स्टूडेंट्स, कि अपने क्वेश्चन में दिया सी टेक्स 4 आवर्स, या इतना कुछ करके वो ट्रेन और बस से मिला के चलने के बाद वो 4 घंटे में पहुंचती है, मतलब ये टोटल टाइम दे दिया है। तो भैया बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा चला गया टाइम क्या था, 60/x, ट्रेन के द्वारा चला गया टाइम क्या था, 240/y, और ये टोटल कितना लग रहा है, 4 आवर्स। माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। ठीक, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, उसके बाद सेकेंड केस आपको समझा रहा हूं, देखिए। लाइन डायग्राम से जरूर समझिएगा, आपको ज्यादा तरीके से और सिंपल तरीके से आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये अपने को इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर मैं लिख दूंगा आपको इसको डायरेक्ट। अभी इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, चल यहाँ आ जाइए, केस सेकेंड हेडिंग लगा लो, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, है ना। अभी भी दूरी तो वही है डियर स्टूडेंट, कितनी, 300 किलोमीटर। अभी भी दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर ये, है ना। लेकिन अब उसका ट्रेवल करने का तरीका बदल गया है, देखो क्या भैया, यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा जाता है और बचा हुआ पार्ट बस के द्वारा जाता है, चलो यहाँ से चला, और 100 किलोमीटर तो किसके थ्रू चला, वो ट्रेन के द्वारा, मतलब यहाँ तक चला, चलिए, है ना। ये किसके द्वारा चला, ट्रेन, यहाँ लिख दीजिए ट्रेन। ठीक है, 100 किलोमीटर, बचा हुआ पार्ट क्या है, 200 किलोमीटर, है ना। 300 में से 100 गया 200, तो ये किसके द्वारा चला, बस के द्वारा। क्लियर, बस के द्वारा चला। स्पीड अपन मान चुके पहले ही। सेम केस लेते हुए, यदि ट्रेन के द्वारा देखोगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है आपका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी तय करा भाई, 100 किलोमीटर, स्पीड किससे, x किलोमीटर, वही वाली, है ना, x किलोमीटर पर आवर।
और ये क्या था y किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी शो कर दीजिए। ठीक है। नाउ बस के द्वारा मैं बात करूं, ये तो था ट्रेन का केस, है ना। सेकेंड बाय बस यदि मैं बात करूं, है ना, बस के द्वारा देखूं तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू कितने दूर तय करी 200 किलोमीटर, स्पीड क्या थी y। ठीक है। तो यहां से टोटल टाइम कितना लगता है देखो ध्यान से, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। ये वर्ड को समझना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट। उसने लिखा कि सी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर, वो अगर ऐसा ट्रेवल करती है तो 10 मीटर लॉन्गर का मतलब जो पहले टाइम लगा था उससे 10 मिनट और ज्यादा लग रहा है। उसका कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, जो पहले टाइम लगा था उससे 10 मिनट और ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब यदि मैं देखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम, तो भैया ट्रेन के द्वारा ये लगा, बस के द्वारा ये लगा, और टोटल टाइम जो है पहले जो लगा था 4 घंटे, तो अब लगा 4 घंटे और 10 मिनट। कितना, ये 4 hours 10 मिनट, है ना। अब ये दो क्वांटिटी एक साथ नहीं चला सकते, दो क्वांटिटी मतलब आवर्स और मिनट, टाइम को दो यूनिट में नहीं चला सकते आवर्स मिनट, तो इसको पूरा आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये है 4 hours और 10 मिनट। 10 मिनट को कैसे लिखेंगे, 60 मिनट होता है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया ये 0 से 0 फिनिश हो जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम, है ना। यहाँ से एक 6 और 6 चौक 24 प्लस, है ना, यहाँ 6 एक बार खत्म, ये आ गया 25/6 आवर्स, 25/6 आवर्स। ये पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, मिनट वाला कंसेप्ट नहीं रखा मैंने, मिनट वाला कंसेप्ट नहीं रखा। अब मेरे को दो इक्वेशन मिल गई डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एक इक्वेशन पहली वाली क्या थी, ये दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। चल इसको भी नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा, इक्वेशन सेकंड नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये इक्वेशन सेकंड आई थी पूरी, है ना। अब क्या करा, दोनों ही इक्वेशन में 1/x और 1/y कॉमन है, 1/x और 1/y कॉमन है, तो अपन लेट 1/x को क्या माने, एक नया कांस्टेंट वेरिएबल p, और 1/y को माने एक नया वेरिएबल q, p और q मान लिया, ठीक है, p और q मान लिया। वैल्यू पुट करें उसमें, तो यहां था 60 p, पहली वाली इक्वेशन लिख रहा हूं जो आपके पास नोट डाउन होगी, ये हो जाएगा 240 q, है ना, इक्वल टू 4। भैया इस इक्वेशन को और आसान करे तो अपन यहाँ से 60 कॉमन निकाल दे, है ना। आगे क्या करे, 60 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा केवल p प्लस 60, 240 में से कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 टाइम जाएगा तो q, 4q इक्वल टू क्या है 4। इसको और आसान करो तो p प्लस 4q इक्वल टू 4/60, 4/60 मतलब इक्वेशन मिल जाएगी p प्लस 4q इक्वल टू 1/15, है ना, 15 बार कट जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गई। चलिए सेकेंड केस, सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 100p प्लस 200 है और q रख दो 1/y की जगह, इक्वल टू क्या है 25/6 पहले से ही चल रहा है, क्लियर। आगे चले, कॉमन कुछ निकल रहा है तो निकाल दो, ये 100 ही कॉमन निकल जाएगा, 100 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा p प्लस 2q, है ना, इक्वल टू क्या है 25/6,
अगली स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से 100 गया तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से 100 नीचे आ गया तो ये 25 से 4 बार कट जाएगा नीचे ये, लेकिन 4 का 6 में इंटू करेंगे, है ना। तो 6 चौक 24, मतलब इक्वेशन आपको मिल जाएगी P प्लस 2Q, है ना। P प्लस 2Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/24। क्लियर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 4 आ गई तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, दोनों वैल्यू सेम दिख रही है तो भैया ये माइनस साइन कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस, तो ये P और ये P तो कैंसिल। 4Q में से 2Q गया तो बचा कौन, 2Q, इक्वल टू 1/15 माइनस हो जाएगा 1/24। ठीक है, 1/24 और 1/15। क्या करें, एलसीएम ले लेते, चलो एलसीएम कितना आया 120। 120 से 15 से 120 कितने बार कटेगा, 8 बार, 8 का इंटू कर दिया। नीचे 24 से 120 कटेगा 5 बार और 5 का इंटू कर दिया। कुल मिलाकर 8 में से 5 गई, 3/120 आ गया दिया, है ना। तो यहाँ देखोगे आगे, इधर देखो 2Q इज इक्वल टू 3/120, 3 और 3 चौक 12, 0, मतलब आंसर आ गया 1/40। यदि यहाँ से Q का वैल्यू देखोगे तो 1/40 पहले से है और 1/2 चला जाएगा, है ना। कुल मिला के Q का वैल्यू आ जाएगा 1/80। Q का वैल्यू कितना आ गया, 1/80। ठीक है, यदि Q का वैल्यू 1/80 आ गया तो P का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। चलिए, कौन सी इक्वेशन ले लो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है देखो, P प्लस 4Q, है ना। P प्लस 4Q, 4 इंटू Q तो है 1/80, इक्वल टू क्या है 1/15। यहाँ कट जाएगा, ये 4 से 80 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 20 बार। P की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम लेके यहाँ 15 से कट जाएगा ये आपका। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ स्पेस कम है, इसलिए आप लोग लिख देना, एक P की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 1/60। क्लियर, P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/60। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा पार्ट और रिमूव कर रहा हूँ स्पेस ना होने की वजह से। अब फाइनली अपन कहाँ पहुंच गए, एक्स और वाई की वैल्यू के पास पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि अपन P और Q का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। P और Q का वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। ये देखो ऊपर दिया ही होता, है ना। क्या दिया था भैया, अपन ने माना था 1/x इज इक्वल टू P, और यहाँ P का वैल्यू जो आ गया है 1/60, है ना। तो यहाँ से x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या मिल जाएगा, 60। 60 क्या माना था, 60 माना था अपन ने ट्रेन की स्पीड, सॉरी ट्रेन के द्वारा लिया गया, है ना, किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, इतनी। सेकेंड अपन ने 1/y इज इक्वल टू माना था Q, और Q की वैल्यू क्या ही है 1/80। तो यहाँ भैया बस की स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर। और ये किसके द्वारा स्पीड मानी थी, बस के द्वारा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सामने जो है ये दो आंसर आ गए। एक तो ये x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और q इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ द बस। डियर स्टूडेंट, 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन नंबर 2 के, बड़े ही इंपॉर्टेंट है ना, इनको आपको करना है। ओके, थैंक यू।